तो कल रात श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत आंध्रपुरवा गांव के पास में बहुत भयंकर सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक बाइक सवार की बाइक अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकरा गई और इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी जो बाइक पर बैठा हुआ था वो घायल हो गया। तत्काल सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जबकि मृतक को वहां पर डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। ये सड़क हादसा कैसे हुआ है आप लोगों को जानने की जरूरत है। एक बात तो आप लोग जानते हैं कि जब शादी ब्याह का सीजन होता है, सबसे ज्यादा सड़क हादसे श्रावस्ती जनपद में तभी नोटिस किए जाते हैं। जब लगन तेज होता है उस दिन हादसा जरूर होता है, और यही कारण है कि कल रात को भिनगा कोतवाली के तिलकपुर रवलिया गांव से इकौना के अंबेडकर नगर मोहल्ले में बारात आ रही थी। दो युवक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। जैसे ही ये भिनगा से इकौना राप्ती पुल से पहले पहुंचते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आंध्रपुरवा पुल का जो मोड़ है बहुत ही खतरनाक मोड़ है, और ये एक ऐसा मोड़ है कि ये हर साल कोई ना कोई जान मांगती है। आपने देखा होगा कि लगातार कई सालों से आंध्रपुरवा मोड़ के पास में सड़क हादसे हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आंध्रपुरवा पहुंचते पहुंचते और इकौना भंवरी भगवानपुर पहुंचते पहुंचते आपको कई मोड़ मिलेंगे, और जो सड़क है सड़क पर इस वक्त गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई भिनगा की तरफ से आ रहा है तो उसको मोड़ जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, काफ़ी अंधेरा रहता है यहाँ पर। और मान लो कोई इकौना की तरफ से जा रहा है तो कई बार मोड़ है और बहुत सारे गड्ढे इस वक्त सड़क पर हैं। रात का समय था, मोटरसाइकिल सीधा पेड़ से टकराई और मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा करके नीचे वहीं फंस गई, और एक युवक जिसका नाम जिलेदार पुत्र कैलाश बताया जाता है, कैलाश नाथ, उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तत्काल इसकी सूचना श्रावस्ती इकौना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची इकौना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और अस्पताल लेकर के पहुंची। जब अंबेडकर नगर मोहल्ले के लोगों को जानकारी मिली तो मोहल्ले के लोग इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए, जहां रात भर मातम पसरा रहा। तो ये सड़क हादसा जिस तरीके से हुआ है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल श्रावस्ती वासियों को सतर्क सावधान करना चाहता है। ये बात हमेशा नोटिस कर लीजिए, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। अगर आप इकौना भिनगा यात्रा कर रहे हैं, इकौना भिनगा संपर्क मार्ग, तो जैसे ही आप भामेपारा गांव के आगे पहुंचेंगे, भंवरी भगवानपुर से आगे आपको बहुत मोड़ मिलेगा, और सड़कों पर इस वक्त गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब तक आप महरौली तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक कई मोड़ मिलेंगे, और ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ है कि अगर जरा सा आपका ध्यान भटक गया तो आप कहीं नदी में गिर जाएंगे या तो कहीं नीचे खाई खंती में गिर जाएंगे। और यही सिलसिला वापसी में भी होता है। वापसी में भी लोग आते हैं तो आंध्रपुरवा के पास में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आंध्रपुरवा जैसे राप्ती नदी की पुल की चढ़ाई है, अगर राप्ती नदी की पुल की चढ़ाई की तरफ आप जाने लगेंगे तो एक मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है। वो आंध्रपुरवा गांव के सामने वो मोड़ है। तो इकौना भिनगा में यात्रा करने वालों लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं। अगर आप इस रोड से यात्रा कर रहे हैं तो जैसे ही आप लोग दहावर कला महरौली पहुंचे सड़क पर, और वहां से जब तक भंवरी भगवानपुर तक ना पहुंच जाएं तब तक आप लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए किस तरीके से शादी की खुशियां काफूर हो गई, शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक युवक की सड़क हादसे में रात को मौत हो गई। तो दोस्तों, ये जो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपका है, ये आपका पसंदीदा चैनल है, और मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि कोई भी आदमी कहीं पर भी सड़क हादसे का शिकार ना हो। लेकिन एक और बात है, जितना सड़क हादसा मैंने देखा है शायद किसी ने ना देखा हो। तो हम अभी अपने चैनल पर एक काम और करेंगे कि आज से हम आपको ब्लैक स्पॉट के बारे में बताएंगे कि श्रावस्ती जनपद में कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट है, कहाँ कहाँ पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, यातायात नियमों का पालन करने के लिए हमेशा से मैं लोगों को कहता रहा हूं कि अगर आप चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बेवजह किसी को ओवरटेक ना करें और बेवजह कहीं पर यात्रा भी ना करें। और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप लोग हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। तो ये देखिए, अगर मान लो आपके सिर पर हेलमेट लगा हुआ है, अगर आप किसी चीज़ से टकरा गए तो आपकी जान बच सकती है। तो आज से मैं आपको ब्लैक स्पॉट के बारे में बताना शुरू करूंगा कि कहाँ कहाँ पर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर सड़क हादसे की संभावना सबसे ज़्यादा है।